जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के प्रश्नावली 14.3 के हम क्वेश्चन नंबर 4 को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसको हम लोग को सुधारना होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग संशोधन करेंगे। एक पौधे की 40 पत्तियां हैं किसी पौधे की। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए, लंबाई मिलीमीटर में दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 118 to 126 दिया हुआ है। फिर इसके बाद 127 to 135 दिया हुआ है। फिर 136 to 144 दिया हुआ है। फिर 145 to 153 दिया हुआ है। फिर 154 to 162 दिया हुआ है। फिर 163 to 171 दिया है। फिर 172 to 180 दिया हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या हो रही है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये वर्गांतराल है। वर्गांतराल जहां खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। यहाँ 126 पे खत्म हो रहा है तो शुरुआत 126 से होना चाहिए। 135 पे खत्म हो रहा है तो शुरुआत 135 पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब इसको सही तरीके से हम लिखेंगे, वर्गांतराल को सही करेंगे और हम देखेंगे कि अंतर कितने का हो रहा है। तो 126 और ये है 127। 126 और 127 में 1 का अंतर है। तो जानते हैं, इस अंतर को हम 2 से भाग दे देते हैं। तो अगर 1 को हम 2 से भाग दे देंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 को हम करते क्या हैं कि लोअर लिमिट में 0.5 हम जोड़ देते हैं और अपर लिमिट में से 0.5 हम जो है घटा देते हैं। तो हम लोगों का इंटरवल जो है सही हो जाता है। देखिए, लोअर में 0.5 हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 118.5 और अपर में 0.5 हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 125.5। फिर देखिए, लोअर में से हम 0.5, लोअर में 0.5 हम घटा रहे हैं। तो देखें, यहाँ पर देखें, ऐसा है ना, ये लोअर लिमिट में से 0.5 घटाते हैं और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं। उल्टा बोल दिए थे। तो चलिए, 118 में से 0.5 घटाएंगे तो 117.5 हो जाएगा और 126 में हम 0.5 जोड़ देंगे तो 126.5 हो जाएगा। इसी तरह से ये जितनी भी लोअर लिमिट है सब में 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ से 0.5 हम घटा देंगे तो 126.5 और यहाँ 0.5 हम जोड़ दिए तो ये हो गया 135.5।
इस लाइन को हम थोड़ा सा बाद में खींच देंगे, ये 135.5 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या है, यहाँ पर हम 0.5 घटा दें तो ये 135.5 और फिर यहाँ पर हम 0.5 जोड़ दें तो ये 144.5, फिर यहाँ 0.5 घटा दें तो ये हो जाएगा 144.5 और इसमें 0.5 हम जोड़ दें तो 153.5, फिर 153.5, ये हो जाएगा 162.5, फिर ये 162.5 और फिर ये हो जाएगा 171.5, फिर ये 171.5 और ये हो जाएगा आपका 180.5। तो इस प्रकार देखें, इसका जो वर्गांतराल है, वर्गांतराल सही तरीके से लिखने के लिए यहाँ पर सही अंतराल लिखा गया, लिख सकते हैं सही अंतराल, ये सही अंतराल यहाँ पर लिखा गया है। देखें आप, तो अब यहाँ आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब देखिए अंतराल बिल्कुल सही हो गया, ये 126.5 पे खत्म हो रहा है तो 126.5 से शुरू हो रहा है, ये 135.5 से खत्म हो रहा है तो ये 31.5 से शुरू 135.5 से शुरू हो रहा है। तो अंतराल में यही होना चाहिए कि अंतराल जहां खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा अंतराल शुरू होना चाहिए, और इसके लिए हमने क्या किया है, लोअर लिमिट में से 0.5 घटाया है और अपर लिमिट में 0.5 हमने जोड़ा है, तो ये अंतराल सही हो गया है। और ये 0.5 कहाँ से आया ये समझे होंगे आप लोग कि यहाँ जो अंतिम, देखिए ये पहले वाले का जो अंतिम लिमिट है और दूसरे वाले का जो पहला लिमिट है, दोनों का अंतर 1 आ रहा है, तो इस अंतर को हम 2 से भाग दे देते हैं तो 0.5 आता है, और 0.5 को हम लोअर लिमिट में से घटा देते हैं और अपर लिमिट में जोड़ देते हैं, तो आपका सही अंतराल ज्ञात हो जाता है। अब हम आते हैं पत्तियों की संख्या, यहाँ दी गई है, देखिए 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, 4 दिया है और 2 दिया है। ये तो बारंबारता है, FI है। अब हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए तरीका आपको मालूम है कि पहली बारंबारता जो होती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं और फिर अगली बारंबारता को जोड़ते जाते हैं, संचयी बारंबारता हमको मिलती जाती है। यहाँ 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 9 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 17 में 12 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा, 29 में 5 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, 34 में 4 जोड़ देंगे 38 हो जाएगा, 38 में 2 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। और प्रश्न में कहा था कि टोटल 40 है। अब हम लोगों को यहाँ से माध्यक या कह लीजिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। देखते हैं कि बारंबारता अधिकतम क्या है। तो जो अधिकतम बारंबारता होगी वही F होगी, और उसके सामने हम जो आएंगे तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी 144.5, यही स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ F के ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो उसके सामने जो CF होता है वही CF की वैल्यू होती है, और फिर इनका टोटल बारंबारता का टोटल जो सिग्मा FI होता है यही कैपिटल N की वैल्यू होती है। और हमने आपको बताया था कि संचयी बारंबारता का जो लास्ट स्टेप होता है बारंबारता का वही जोड़ होता है। तो ये हो जाएगा आपका 40। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू यल की वैल्यू, तो यल की जो वैल्यू है ये 144.5 है और प्लस हो जाएगा n/2, n की वैल्यू है 40
बाई 2 और माइनस सी एफ की वैल्यू ये दिया हुआ है 17 और इंटू अच्छा अपान एफ हो जाएगा। तो एफ यानी फ्रीक्वेंसी है 12 और इंटू हो जाएगा एच। एच क्या है? ये अंतर होगा वर्ग अंतराल का। तो अंतर देखिए आप घटा दीजिए तो 153.5 में से 162.5 घटाइए, सॉरी 162.5 में से 153.5 घटाइए तो ये मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा? ये जो है 8 मिल जाएगा। ये अंतर, आप अंतर यहाँ निकाल लीजिए। देखिए हाँ ये अंतर 8 नहीं 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे 9, ये 17 है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो गया आपका 144.5 प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए 40 को, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 17 अपान ये 12 इंटू हो जाएगा 9। इसको हम कटा सकते हैं, 3 से कटा दीजिए तो ये 3 लिख के 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 144.5 और फिर देखिए 20 में से 17 गया 3 और फिर 3 का 3 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 9/4 और फिर ये 144.5 और फिर 9 को हम 4 से भाग दे दें, जो आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार जो है ये तो 144.5 है, ये 9 में 4 से भाग दे दिए 2.25 आ गया और फिर जोड़ दीजिए 144.5 और 2.25 तो ये हो जाएगा आपका 146.75। तो ये इसका माध्यक होगा। यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका कंप्लीट होता है। और हमारे समझ से इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर हम लोगों को लास्ट चैप्टर पढ़ना होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।